गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ रहे हैं यूनिट 4 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आवर टुडे टॉपिक इज लैग्रेंज मेथड विच इज ए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। A partial differential equation in which only the first order derivative, that means p and q, appear is called a partial differential equation of first order. It is linear if p and q are present in the first degree. Lagrange's linear partial differential equation of first degree is defined as equation first, where p, q and r are function of x, y and z. Now we discuss the working rule for solving EPP plus QQ is equal R equation by Lagrange method. To solve this equation, first राइट डाउन द फॉलोइंग ऑक्सिलरी इक्वेशन। स्टूडेंट्स, ये आपको एक ऑक्सिलरी इक्वेशन हमेशा बनानी है। जो भी आपको लैग्रेंज इक्वेशन दिखे लैग्रेंज मेथड का, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो आपका इक्वेशन फर्स्ट की फॉर्म में दिखे, यानी कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल R, अगर इस फॉर्म में आपको कोई भी इक्वेशन दिखती है तो सबसे पहले आपको उसको सोल्व करने के लिए क्या करना है, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको किस तरीके की दिखेगी? इक्वेशन नंबर 2 दिख रही है आपको, इस तरीके की आपको क्या दिखेगी, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आपको बनानी है हर क्वेश्चन में, यानी dx अपॉन p इज इक्वल dy अपॉन q इज इक्वल dz अपॉन r, एंड सोल्व दिस इक्वेशन टू गेट टू इंडिपेंडेंट रिलेशन। जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें दो रिलेशन मिल के आएंगे। एक होगा u ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल a, जहाँ पर एंड दूसरा होगा v ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल b, वेर u एंड v तो क्या होंगे, आपके फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दिखेंगे, एंड a एंड b आपका क्या होंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। एंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ और जनरल इंटीग्रल इज देन रिटन इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। आपको नेक्स्ट क्या दिखेगा, इस फॉर्म में आपको रिजल्ट लिखना है। बाद में आपको सोल्व क्या करना है, देखो स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको dx अपॉन पी इज इक्वल डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल डी जेड अपॉन आर। इस इक्वेशन को सोल्व करके आपको दो रिलेशन निकालने हैं। रिलेशन क्या होंगे, u ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल ए एंड v ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल बी, एंड जो ये दोनों रिलेशन है इसको आपको इस फॉर्म में लिखना है, फाइव ऑफ u कोमा वी इज इक्वल 0। ये किस तरीके से लिखना होता है ये आप एक क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। एक या दो क्वेश्चन अपन आज इसमें अटैम्प्ट करेंगे, उनमें अपन देखेंगे कि कैसे हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं, कैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वो सारी प्रोसेस देखेंगे। तो इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए अपन दो मेथड यूज करते हैं। तो नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं कि मेथड ऑफ ग्रुपिंग, यानी द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी सोल्व्ड बाय टू वेज विच आर गिवन बिलो। फर्स्ट क्या आपका मेथड ऑफ ग्रुपिंग, यानी हम दो मेथड से हम इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। जो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन दी हुई है उसको सोल्व करने के लिए टू मेथड यूज करते हैं, जिसमें पहला है अपना मेथड ऑफ ग्रुपिंग। इन दिस केस वी टेक टू टर्म्स फ्रॉम द ऑक्सिलरी इक्वेशन नंबर 2। जो इक्वेशन 2 आपको बताई थी उसकी फर्स्ट टू टर्म्स को लेते हैं। लाइक कोई भी दो टर्म्स को ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने सपोज करो हमने लिया dx अपॉन p इज इक्वल dy अपॉन q, एंड फाइंड ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन x एंड y ओनली। यानी यहाँ पर जो dx अपॉन p इज इक्वल dy अपॉन q बनाते हैं तो ध्यान हमें ये रखना है कि जब अपन dx अपॉन p इज इक्वल dy अपॉन q करते हैं तो इसके अंदर ओनली x और y के टर्म्स प्रेजेंट हो, z के टर्म्स प्रेजेंट ना हो। इस तरीके का अपने को फॉर्मेट बनाना है। दिस इक्वेशन then can be easily solved and we get one solution. Similarly, we use another equation dx upon p is equal dz upon r or dy upon q is equal dz upon r and find a second solution. That means we get two relations that are u of xyz is equal a and v of xyz is equal b. Now सेकंड मेथड क्या है सोल्व करने का, वो है मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। इन दिस केस वी यूज मल्टीप्लायर्स l, m, n which are not always constant and find a relation like that dx upon p is equal dy upon q is equal dz upon r। ये तो आपकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वही है। इन तीनों से मिला के हम नेक्स्ट क्या बनाते हैं, इज इक्वल साइन एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एल, एम और एन है ये तो आपके क्या हैं, मल्टीप्लायर हैं, जिनको हमने मल्टीप्लाई किस में किया है, इन तीनों इक्वेशन के जो वैल्यूज़ हैं उनमें किया। जैसे dx को l से मल्टीप्लाई किया,
डी वाई को एम से किया और डी जेड को एन से मल्टीप्लाई किया, और अपॉन में क्या किया, एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर। दीज मल्टीप्लायर कैन बी सो चूजन दैट एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर इक्वल जीरो। पॉसिबिलिटीज अपने को ये रखनी होती हैं कि अगर कोशिश हो अपनी, तो अपने को करना क्या है कि जो एल एम एन की वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से चूज करो कि एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर इक्वल जीरो हो जाए। अगर आप सोचो कि अगर एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर की वैल्यू अपन नीचे जीरो कर दें, तो हमारे पास में जो इक्वल साइन के अंदर एक एग्जांपल से समझो, देखो नीचे लिखा हुआ है चूँकि एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर इज इक्वल, सपोज करो क्या है, लेमडा। लेमडा का मतलब है यहाँ पर जो डी जेड अपॉन आर या डी वाई अपॉन क्यू या डी एक्स अपॉन पी, इसमें से कुछ भी अगर वैल्यू होती, तो एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर की वैल्यू अगर जीरो कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो नेक्स्ट अपने पास क्या होगा कि एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल क्या आ जाएगा, जीरो। और ये एक सिंपल इंटीग्रेशन है जिसको हम इजीली सोल्व करके एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम क्या करते हैं कि अनदर सेट ऑफ मल्टीप्लायर एलएमएन यूज करते हैं और वी गेट अनदर सॉल्यूशन। थर्ड अपन एक मेथड और यूज़ करते हैं जो है कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड ए एंड बी, यानी हमने जो ऊपर दो मेथड पढ़े हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन करके भी अपन दो रिलेशन निकाल सकते हैं। ओवरऑल अपना एम क्या होता है कि इस इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करके अपने को दो रिलेशन निकालने होते हैं, यू ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल ए एंड वी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल बी। वो अपना एम है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट।